History was created in judo in the Commonwealth Games, and joining us on times now, right now, is the gold medalist who created history, अस्मिता दे। अस्मिता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू। अस्मिता, क्या कहना चाहेंगी, क्या मायने रखता है ये गोल्ड मेडल आपके लिए? आपकी जो जर्नी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रही है, आप बहुत इमोशनल भी थे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद आपको बहुत कुछ याद आ रहा था, लेकिन ये गोल्ड मेडल के क्या मायने हैं आपके लिए? मैम, पहली बात तो ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और इसमें मैंने मतलब गोल्ड मेडल लिया हो। और ये मेडल मेरे लिए बहुत कुछ है मैम। मेरे देश के लिए, मेरे लिए, मेरे डिपार्टमेंट के लिए और मेरे फैमिली के लिए, मेरे सबके लिए ये मेडल बहुत जरूरी था। तो ये मेडल सब कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, बट सब कुछ ही है। बट मेरा जो सपना है और जो भी है वो सब तो और बड़ा है, तो उसके लिए उस सब के सामने ये अभी नॉर्मल मेरे लिए ठीक है। और अस्मिता, अपने फादर के लिए क्या कहना चाहेंगी? शायद उनका सपना था आपको मेडल जीतते हुए देखना। हम्म। तो उनके लिए क्या हम्म। कहना चाहेंगी? और कितना प्राउड आप फील कर रही हैं, कितना प्राउड वो फील कर रहे होंगे आपको आज हम्म। यहाँ देखकर, जहां भी वो होंगे? हाँ जी मैम। मैं तो उनके लिए क्या ही कह सकती हूँ मैम। मतलब पापा मम्मी के लिए क्या कह सकते हैं, उनके लिए तो बस ये कि उन्होंने जो भी किया है हमारे लिए या मेरे लिए, जो भी किया है वो मतलब कोई और नहीं कर सकते मम्मी पापा के पूरा। तो उनको तो हमेशा से ही थैंक यू कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिला जो मैं इतना स्ट्रांग बनी हूँ इनसे। इन्होंने मुझे हमेशा इतना पॉजिटिव और मोटिवेट करते थे। मैं कई बार हार जाती थी इंडिया में भी, मतलब नेशनल्स वगैरह, और कई बार मतलब फाइनल जा जाके हमेशा लगभग मतलब कई बार मेरा बस सिल्वर सिल्वर आते थे फाइनल जाते जाते। तो मैं बहुत उदास हो जाती थी कि क्यों मेरे गोल्ड नहीं आता ऐसे करके इंडिया में। बट फिर मेरे पापा ना कभी मुझे वो नहीं करते थे। हमेशा ही बोलते कोई बात नहीं, जरूर आएगा, ऐसे करते रहते। तो फिर मैं सोचती थी कि नहीं, अगले दिन फिर सोचती थी नहीं, करना है, कोई बात नहीं। तो पापा मेरे बहुत पॉजिटिव थे और बहुत मतलब अच्छा समझाते थे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत जूडो का समझ आते थे। बट मम्मी है कि थोड़ा कम ही समझ आती, पर फिर भी मम्मी है कि स्ट्रांग रहना है, जीतना है, ये सब बोलती। तो कहीं ना कहीं जब आप ये मेडल जीते तो सबसे ज्यादा खुश भी आपके फैमिली हुई होगी, आपकी मदर हुई बिल्कुल होंगी मेरे, आपने। हाँ बिल्कुल। मेरे मम्मी, मेरे भैया, मेरे ताऊ के लड़के, ताऊ लोग सब, बुआ, सारे खुश हुए, मेरे रिश्तेदार, और मेरे कोचेस। और अस्मिता, थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में और बताओ। जूडो एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो शायद सब चुनते हैं या सब खेलना चाहते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया था और आज आप जूडो को जिस मुकाम पर इंडिया में पहुंचा दिए हो, तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। मैम, जूडो सच में इजी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे जूडो आता है फुटबॉल के बाद। तो अगर देखा जाए तो बाहर पे जूडो बहुत ही ऊपर है। मतलब हमारे इंडिया में तो चलो, अगर कोई पूछे तो क्या खेलते हो बेटा, जूडो, जूडो कराटे ऐसे बोलते हैं। असल में जूडो कराटे जैसा नहीं होता है, वो बहुत ही अलग होता है। उसमें हमारे नेवाजा जो ग्राउंड टेक्निक होते हैं, फिर स्टैंडिंग होते हैं, फिर हमारे जो मतलब स्टैंडिंग से भी, मतलब स्टैंडिंग से फिर नीचे जो ग्राउंड में लेके जाके ग्राउंड टेक्निक करते हैं, बहुत ज्यादा है। और हमारे जो फाइट है वो एक ही दिन में फाइनल तक होता है, और उसमें 4 5 6 फाइट भी खेलना पड़ता है एक ही दिन में। और उसमें हमें हमारे इंडोरेंस सब कुछ, मतलब इंडोरेंस स्ट्रेंथ सब कुछ उतना ही रखना पड़ता है। फाइनल शाम तक होता है ना मैम। तो उसके लिए मतलब सब कुछ मेंटेन रख के फाइनल तक जाना, मेडल लेना बहुत ही मतलब बड़ी बात होता है मैम। क्योंकि जूडो में 4 5 फाइट तो एक ही दिन में खेलना पड़ता है। तो इसलिए इतना इजी नहीं है मैम। और बाहर के जो जूडो है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। एडवांस। बट ऐसे नहीं कह सकते कि हम इनसे पीछे है, हम भी कम नहीं है, बराबर है। बट ये है कि हमें अगर जैसे अच्छी पार्टनर मिल जाते, अच्छे हो जाते, तो हम भी अच्छा करते मैम।
अच्छा तो करते ही हैं। अस्मिता, गोल्ड मेडल आपने जीता है, जी। गोल्ड मेडल हर्ष ने जीता है, सिल्वर मेडल यामिनी ने बिल्कुल। जीता है। लेकिन जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं या हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं अस्मिता, तो हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सिर्फ जूडो की बात नहीं कर रही, ओवरऑल देख रही हूँ। चाहे फिर वो वेट लिफ्टिंग में हो या बॉक्सिंग में हो, हम देख रहे हैं किस तरीके से लड़कियां भी निखर कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम वुमेन पावर बोलते हैं वो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में एकदम देखने को मिल रहा है। जी मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और अस्मिता, आपके आइडल कौन रहे हैं? किसको देख के आप इंस्पायर हुई जूडो खेलने के लिए, या लाइफ में किससे इंस्पायर होती हैं? हाँ मैम, ऐसे तो मैं जब छोटी थी तो आ, इतना कुछ इतना पता नहीं था मैम, बस करती रहती थी जूडो, ऐसे जो भी करती थी। फिर उसके बाद मुझे, मैंने मतलब जो बाहर के प्लेयर थे ना, आउट ऑफ कंट्री के, वोनो वगैरह, एवियोटा, ये लोग को देखती देखती थी तो मुझे अच्छी लगती थी उनके गेम। जापान के हैं वो लोग, तो मुझे वो लोग अच्छा लगते थे। तो उनसे और अभी इंस्पिरेशन भी लिया मेरे को आपने? जो एवे उठा है 52 kg की, उसकी फाइट और मतलब बहुत अच्छी लगती है उसको, उसकी फाइट देखती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। और अस्मिता, क्या मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो अब जूडो के बारे में जान रहे हैं, जब इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं और हम्म। अस्मिता के बारे में भी और जानना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? हम्म, और सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर कुछ करना है तो मन से करे और पूरे सिद्धांत से करे, उस पे मतलब जोर लगाए। ऐसा नहीं कि हाँ मन किया देख लिया तो 2 दिन जाके कर लिया, ऐसा नहीं, अगर करना है तो करना ही है। और अस्मिता, आगे आने वाले अब कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिन पे आप फोकस करने वाले हो? ये साल जो बचा हुआ है वो भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी मैम, आने वाले अभी शायद एशियन गेम्स है, और उसके बाद ओलंपिक का तो सर देख ओलंपिक का तो मैम देखते हैं, वो तो क्वालिफाई करना पड़ता है हमारे वर्ल्ड में। हम्म। बाकी अभी फिलहाल तो एशियन गेम्स की तैयारी करूंगी मैं। अस्मिता, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, एंड वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इतिहास रचने थैंक पर, यू। गोल्ड मेडल जीतने पर।